नमः संस्कृताय बच्चों। तो आप सबका हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत अनुवाद के 10वें अभ्यास को देखेंगे। तो इस अभ्यास में हम लोग मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति वचन होता है जो विशेष्य का होता है। कहने का मतलब एक विशेषण शब्द होता है विशेषण, और एक होता है विशेष। तो विशेषण वह शब्द होता है जो किसी विशेष की विशेषता को बतलाता है। जैसे उदाहरण के लिए श्यामः नरः, इसका अर्थ है सांवले रंग का मनुष्य। श्यामा सांवले रंग का, नरः का अर्थ है मनुष्य, तो सांवले रंग का मनुष्य। यहाँ पर नर विशेष है और श्यामा विशेषण है, क्योंकि जो श्याम शब्द है यह नर की विशेषता बतलाता है कि ये जो मनुष्य है वो सांवले रंग का है। तो ये विशेषण है और ये विशेष है। तो इस श्याम शब्द में का विभक्ति वचन और लिंग वही होगा जो लिंग विभक्ति वचन नरः शब्द का होगा। तो नरः यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है और एक प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो जो श्यामा शब्द है यह भी पुल्लिंग में प्रयोग होगा, श्यामः, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा। इसी प्रकार जैसे श्यामा बालिका, सांवले रंग की बालिका। तो यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग में है तो श्यामा शब्द भी स्त्रीलिंग में करना पड़ा। श्यामम बालकम। अब यहाँ पर देखिए विभक्ति बदल गई है, श्यामम और बालकम जो है द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो जो श्यामम शब्द है यह भी द्वितीय विभक्ति का, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। श्यामेण बालकेन। अब देखिए यहाँ पर भी विभक्ति तृतीय विभक्ति बालकेन की हो गई, श्यामेन की भी तृतीय विभक्ति हो गई। इस प्रकार से जो विभक्ति वचन और लिंग विशेष का होगा वही विभक्ति वचन और लिंग विशेषण का भी होगा। दूसरा, सर्वनाम शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। सर्वनाम शब्द जैसे कह नरः, कौन सा मनुष्य। अब देखिए नरः में जो लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन इस सर्वनाम शब्द के लिए भी प्रयोग हुआ है। कम नरम, किस मनुष्य को। केन नरेण, किस मनुष्य के द्वारा। तो जो विभक्ति वचन नरम में है वही लिंग विभक्ति वचन इस सर्वनाम शब्दों में भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से नियम यह हुआ कि सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति वचन होता है जो विशेष का होता है। दूसरी चीज, जब हम लोग कारक प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें जो 6 प्रकार के कारक होते हैं और षष्ठी विभक्ति होती है उन सबके विषय में बताया जाता है। वहीं से इन सूत्रों को लिया गया है। तो उसमें से चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र आता है कर्मणा यमभिप्रयति सा संप्रदानम। इसका अर्थ होता है दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। इस सूत्र का अर्थ है जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और उदाहरण के लिए विप्राय धनम ददाति, विप्राय धनम ददाति। अब देखिए यहाँ पर दान वाचक धातु का प्रयोग हुआ है, ददाति देता है, विप्राय विप्र को मतलब ब्राह्मण को धन देता है। तो यहाँ पर दा धातु का भी प्रयोग हुआ है और यह धन किसको दिया जा रहा है, विप्र को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर विप्र मतलब
प्रसन्न हो रहा है। तो दान क्रिया के द्वारा, दान क्रिया जिसके लिए की जाती है, किसके लिए की जा रही है? विप्र के लिए की जा रही है। तो इस विप्र की संप्रदान संज्ञा हो गई और चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया, विप्राय। तो विप्राय धनम ददात, तो यह धन जिसके पास जाएगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी और उसी में चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट। ये 6 अव्यय पद हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, ये 6 अव्यय पद हैं। इन 6 अव्यय पदों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरवे नमः, गुरवे नमः, यहाँ पर जो गुरवे में चतुर्थी विभक्ति हुई है वह नमः के कारण हुई है। नमः का योग अगर नहीं होता, जैसे नमस्करोति, नमस्करोति होता, तब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? गुरुम नमस्कार, गुरु को नमस्कार करता। लेकिन यहाँ पर नमस्करोति धातु का प्रयोग ना करके नमः अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो इस नमः अव्यय के प्रयोग के कारण गुरवे में चतुर्थी विभक्ति हुई है। इस जैसे नमः शिवाय, तो नमः शब्द का प्रयोग जहाँ भी होगा तो वह नमस्कार जिसके लिए किया जाएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। दूसरा है शिष्याय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। अब यहाँ पर शिष्याय में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर स्वस्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वस्ति का अर्थ होता है आशीर्वाद। तो स्वस्ति शब्द के प्रयोग के कारण शिष्याय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है आहुति देना, अग्नि में आहुति देना। अग्नये स्वाहा, ये जो आहुति है अग्नि के लिए दी जा रही है, तो इसलिए स्वाहा इस अव्यय पद के योग के कारण, इसका साथ होने के कारण अग्नये, ये जो अग्नि शब्द है उस अग्नि शब्द में चतुर्थी विभक्ति होकर के अग्नये हो गया। तो अग्नये स्वाहा का मतलब अग्नि के लिए अग्नि में आहुति प्रदान करना। पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, स्वधा का अर्थ होता है अन्न आदि दान करना। पितृभ्यः पितरों के लिए, पितरों के लिए अन्न आदि देना। इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, वसट का अर्थ भी आहुति होता है। तो ये जो आहुति किसको दी जा रही है? इंद्र के लिए दी जा रही है। तो आहुति जिसके लिए दी जाएगी उसमें चतुर्थी विभक्ति होगा। क्यों होगी? वसट के प्रयोग के कारण। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सबके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आगे एक संधि का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। इको यड़च, इको यड़च, ये बीए के जो हम लोग पहले सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हैं, ये संधि का पहला सूत्र है। ये सूत्र कहता है इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार में ई उ री लृ, ये 4 वर्ण आते हैं। ये कहता है इक के बाद अगर स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, रि के स्थान पर रा, लृ के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझें। जैसे प्रतिधन एकः, तो प्रा ता ई धन एकः। अब देखिए यहाँ पर ई इक प्रत्याहार का वर्ण है और इक के बाद स्वर ए आया हुआ है। ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? या। तो प्रा ताधता और धन एकः, तो जोड़ करके हो जाएगा प्रत्येकः, प्रत्येकः। तो ये इको यड़च सूत्र कहता है इक के बाद अगर स्वर हो तो इक के स्थान पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब ई के बाद ही या, ई के स्थान पर या आदेश होगा और उ के स्थान पर वा, रि के स्थान पर रा और लृ के स्थान पर ला
आदेश होगा। यहाँ पर ही ध्यान देना चाहिए, जो लृ है, पहले हम लोग ये समझते थे ला पे री की मात्रा लगी हुई है, लेकिन ये संस्कृत में लृ एक प्रकार का स्वर है। ये कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अक्सर लोग झटके में ला के नीचे री मात्रा मान लेते हैं। दूसरा उदाहरण है पठतु धन एकः। पठतु धन एकः। अब यहाँ पर देखिए ऊ है, ऊ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? वा आदेश होगा। तो पठत्वेकः, पठत्वेकः ऐसा रूप बन जाएगी, पठत्वेकः। अगला उदाहरण है पितृधन आ। पितृधन आ, तो यहाँ पर री के स्थान पर रा हो जाएगा। तो पी, तो राम, जब री अलग हो जाएगा तो यहाँ पर हलंतता बचेगा। री के स्थान पर रा हो गया, आ हो गया। अब सारा जोड़ देंगे तो हो जाएगा पित्रा। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, लृ धन आकृति है। लृ धन आकृति है। अब लृ एक स्वर है और इसके बाद भी स्वर विद्यमान है, और जो लृ है इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए लृ के स्थान पर, तो लृ इक प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है और उसके बाद स्वर विद्यमान है आ है। ऐसी स्थिति में इक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाएगा। तो ला, लृ के स्थान पर ला का आदेश हो जाएगा, ला हो गया। धन आकृति है, आकृति ही, तो दोनों जोड़ देगा तो हो जाएगा लाकृति है, लाकृति, ऐसा रूप बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।